हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का 2 नंबरी क्वेश्चन का गेस। ओके, तो इसमें आपको हम 50 लगभग 50 देंगे हम, उसमें से मैक्सिमम आपको 10 बनाना रहता है, जिसमें से आपको एग्जाम में मिलता है 20। ओके, तो आपको इस 50 का तैयारी करने पे आपको 10 डेफिनेटली बना के चले आएंगे आप। हाँ, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जो उठाएंगे और उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे कि आपका 10 2 नंबरी बिल्कुल ना छूटे उससे। हाँ, आपको ज्यादा चैप्टर नहीं उठाना है, सिर्फ 9 चैप्टर से उठाना है और इस चुनिंदा टॉपिक सबको। हाँ, तो हम लाए हैं क्या, देखिए। भले ही आपको बोर्ड भरा भरा दिख रहा है, मगर आप इसमें से मैक्सिमम टॉपिक को जानते होंगे, नाम सुने होंगे, उसके बारे में भी पढ़े होंगे। चलिए तो फिर देखते हैं बारी बारी से हम लोग। तो ये है अपने पास चैप्टर 1 का टॉपिक। हाँ, पहला है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी लिखना है, 4-5 चार्ज का प्रॉपर्टी होता है वो लिख देना है आपको, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अगला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेफिनेशन, इसका सिंबल, इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसका डायमेंशन, जितने भी टॉपिक है फिजिक्स में सबका क्या करना है, डेफिनेशन के साथ साथ ये 3-4 पॉइंट जो रखिएगा। इसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑब्जेक्टिव भी आज का तैयारी हो जाएगा। तो अगला क्या अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो अगला क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट है, अलग अलग दोनों टॉपिक है। हाँ, अगला है इसके पास गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और इसका प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है वो कर देना है आपको। अगला है चार्ज डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। 3 होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम। तीनों में से कोई एक ना एक आपको डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। ये था, इतना ही आपका फर्स्ट चैप्टर से इतना कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर का टेंशन खत्म आपको, सिर्फ 2 मार्क्स में। ओके, आगे आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे। ये आपके पास पहला अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जस्ट डेफिनेशन, फॉर्मूला, सिंबल, यूनिट। उसी तरह अपने पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ भी करता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर में पूछे अपने पास। एक्चुअली ये अपने पास क्या है, एनर्जी का एक यूनिट होता है, एनर्जी का। भले ही वोल्ट लगा हुआ है मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं है, एनर्जी का होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पास। हाँ, अगला है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसका पास है डाई इलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, बस नाम सुनते रहिए और टॉपिक सब लिख लीजिए, सबका डेफिनेशन अच्छे तरीके से 10 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी करने का मन हो एग्जाम से पहले कर लीजिए, आपको इसी में से आने वाला है। हाथ चलाइए, हाथ चलाना जरूरी है अभी। हाँ, अगला है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कैपेसिटेंस का डेफिनेशन और किसका कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसका डेरिवेशन होता है। हाँ, जो 2 मार्क्स में पूछने का चांस रहता है इसका। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इसका भी डेरिवेशन है, फॉर्मूला निकल गया है आपको, छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका सेकंड चैप्टर से इतना ही टॉपिक। उसी तरह से आपके पास क्या है, थर्ड चैप्टर से। हाँ, तीसरा चैप्टर से है। सबसे पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है मोबिलिटी। मोबिलिटी। अगला है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अगला है किरचॉफ्स लॉ। अगला है, देखिए 3-4 है हमारे पास यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इस चारों में से फिक्स है, एक नहीं कहीं करेगा आपको। अगला अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका था चैप्टर नंबर 3 से, इतना ही टॉपिक कीजिएगा, 2 नंबर इसे से पकड़ा जाएगा आपको। नेक्स्ट है 4th चैप्टर। पहला लॉरेंज फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ देता है ये। अगला है बायोट सावर्ट लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से बनता है आपके पास आमीटर और वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या बनता है, आमीटर और वोल्ट मीटर। और इसका क्या है, शंट, इसी में से आता है आपको। हाँ, इतने सारे देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 से काफी है 2 मार्क्स के लिए। आते हैं हम 5 में। पहला क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव में पूछवे करेगा आपको, फिक्स है। हाँ, फिर अगला क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है और मैग्नेटिक में भी होता है, तो ये अपने पास गॉस लॉ मैग्नेटिक के लिए। देखिए ये एक टर्म है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन वाला का एक और नाम है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है क्वेश्चन हाँ एग्जाम में। इस तरह पास मैग्नेट 2 तरह का होता है, परमानेंट और टेम्पररी। तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। और टेम्पररी मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका यूज जो हम लोग घर में घंटी के रूप में घंटी में किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल में। तो आपके पास परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। चैप्टर नंबर 5 से इतना ही टॉपिक करना है आपको 2 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन ही टॉपिक है अब बहुत इंपॉर्टेंट, पूछवे करेगा तीनों में से एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा आपको। पहला फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ केमिस्ट्री में भी है, वहां दिया था दो नियम, यहां भी दिया है दो नियम, फैराडेज लॉ। हाँ, लेंज लॉ, इस दोनों का रिलेशन है पास। हाँ, फैराडे दो नियम दिया, उसका लेंज आया, उसके डायरेक्शन को बताया। हाँ, तो दोनों लॉ अपने पास पढ़ लीजिएगा, दोनों में से एक ना एक पूछेगा ही। अगला इस कड़ी में आता है पास इंडक्टेंस, दो तरह का इंडक्टेंस होता है। हाँ, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आराम से सुनते रहिए और टॉपिक का दिमाग में उतारते रहिए। हाँ, अधिकतर टॉपिक आप पढ़े होंगे क्लास में अपने टीचर के पास, तो अधिकतर आपका डेफिनेशन आपको लिखा होगा, याद किए होंगे। हाँ, बस आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। हाँ, देखिए वैल्यूज ऑफ एसी करंट। हाँ, अल्टरनेट करंट, वैल्यूज ऑफ अल्टरनेट करंट। चार तरह का वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज मतलब मीन, एक होता है पीक, एक होता है आरएमएस वैल्यू। आपको सबसे पहले मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या है डेरिवेशन है, जो फर्स्ट नंबर में आपको आ सकता है। हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ इसका अच्छे तरीके से डेरिवेशन और डेफिनेशन दोनों कर लेना है। अगला है अपने पास इंपीडेंस डायग्राम, इंपीडेंस डायग्राम। पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट, हर तरह के सर्किट। हाँ, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, फिर आपके पास एल सी आर सर्किट, इस सब का पावर देख लेना है आपके पास हर सर्किट का। और इसमें ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का तो पूरा पूरा खानदान पूरा कर देना है। हाँ, इसका बनावट, इसका प्रिंसिपल, इसका टाइप सब कुछ। ये आपको फर्स्ट नंबर में भी आ सकता है अगर पूरा पूरा आएगा तो, दो नंबर में आएगा जस्ट डेफिनेशन और कोई एक टाइप। यहां तक पहुंचे हम लोग 7 तक, चैप्टर नंबर 7 तक। 18 में देखिए अपने पास तीन ही टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका प्रॉपर्टीज। बस 3-4 लाइन बस पॉइंट पॉइंट पर लिखना है, हो गया याद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है अपने पास, हम लोग दसवां पढ़े थे अपने पास 7 रंगों वाला, उसको बोलते हैं विजिबल रे, उसका एक छोटा सा हिस्सा है बस वो अपने पास विजिबल है। पूरा का पूरा डायग्राम ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। उससे ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, रेडियो वेव सब जो है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चैप्टर 8 से 3 टॉपिक काफी है। आते हैं 9 में, ये इसमें से आधा बात आप 10 में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और ह्यूमन आई का डिफेक्ट। ओके, उसको देखना ही देखना है, कभी कभी ह्यूमन आई का डिफेक्ट पूछ जाता है अपने पास। हाँ, तो उसको भी तैयारी कर लेना है 10 के हिसाब से। इसमें जो अपने पास 12th का टर्म है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहां कहां होता है। मिराज होता है अपने पास। हाँ, फिर अपने पास ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं इसको हम लोग। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसका एप्लीकेशन ये होता कैसे है, तो एक कंडीशन बनता है उसमें, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इसी टर्म में आता है बस। TIR में ही आता है, तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेना है। आगे आता है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, दसवां में पढ़ते थे आप। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, 10th में भी आया था ऑब्जेक्टिव में, यहां भी आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। अगला हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू कराना है रिफ्रैक्शन, हमको डेरिवेशन थोड़ा सा है उसका वो कर लेना है आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो तो पढ़े थे वही बात यहाँ पे है। इसके वजह से कौन कौन सा फिनोमेना होता है एनवायरनमेंट में वो सब याद रखना है, जैसे बादल का सफेद दिखाई पड़ना, ओके, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, सब इसकी वजह से ही होता है। इसमें छोटा सा एक टॉपिक आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, 2 माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड आपको 5 नंबर में पूछ सकता है, मगर सिंपल पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछेगा। अब आता है इसमें 9 चैप्टर हो गया और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर नंबर 14 को भूलने का गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें से आपको सेमीकंडक्टर और इसका टाइप केमिस्ट्री में भी है, तो एक बार तैयारी कर लीजिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का हो गया आपका पूरा, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, डॉपिंग, हाँ सब कुछ। अगला कड़ी में लॉजिक गेट, ये तो कुछ भी करेगा फिक्स है, और इसका टाइप्स भी, इसका वीडियो बनाया हूं मैं, देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। बाइनरी नंबर, इसका भी बनाया हूं मैं वीडियो, यही कुछ भी करेगा आपको। फिक्स है कि अपने पास इस तीनों में से टॉपिक में तीनों का तीनों आ सकता है आपके एग्जाम में। एक्स्ट्रा में कुछ रख लेते हैं हम लोग, जैसे कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इस सब का पूरा प्रॉपर्टीज, ओके, और साथ में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब तीनों का परिभाषा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे का प्रॉपर्टीज और अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके तीनों का परिभाषा। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इतना टॉपिक करने से आपका फिजिक्स में 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कवर हो सकता है।
अगर एक बार आप ध्यान से सुन लिए हैं तो पूरा टॉपिक दोबारा एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। अभी आपके पास 4-5 दिन टाइम भी है। इतना करने से आपको फिजिक्स में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाला है। 70 में 70 आने का पूरा चांस रहेगा आपको। 1 नंबरी का मैं करा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरी इससे आपको कवर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 4-5 दिन है, जो दोस्त को कुछ गड़बड़ी हो सकता था, कुछ समस्या थी, कुछ कंफ्यूजन था, वो दूर हो जाएगा। पूरा नहीं पढ़ना है, जितना बताया हूं इतना से कवर कीजिए। डेफिनेटली पूरा भरोसा रखिए, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे और रिजल्ट बेहतर हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।